देवभूमि जहां आस्था, ईमानदारी और सेवा को जीवन का मूल माना जाता है, लेकिन इसी देवभूमि में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्सी की ताकत को ईमान से ऊपर समझ बैठे हैं। ये खबर किसी एक रिश्वतखोर अधिकारी की नहीं है, ये उस सिस्टम की है जिसे खोखला करने की कोशिश की जा रही थी, और उस सिस्टम की भी जो अब पलटकर जवाब दे रहा है। हरिद्वार से जहां रिश्वतखोरी का एक और चेहरा विजिलेंस के शिकंजे में आ गया। उत्तराखंड में इन दिनों रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हालात आसान नहीं है, क्योंकि विजिलेंस की नजर अब हर उस हाथ पर है जो घूस के लिए आगे बढ़ता है। ताजा मामला हरिद्वार जिले से सामने आया है, जहां पर जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य और उनके सहायक गौरव शर्मा विजिलेंस की टीम द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए। हैरानी की बात यह रही कि यह कार्रवाई किसी सुनसान जगह पर नहीं, बल्कि ज्वालापुर स्थित तहसील परिसर में मौजूद जिला पूर्ति कार्यालय के अंदर अंजाम दी गई। यानी जहां से गरीबों के हक का राशन सिस्टम के जरिए जनता तक पहुंचाना चाहिए था, वहीं से रिश्वत का खेल खेला जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जिला पूर्ति अधिकारी एक राशन डीलर से काम के एवज में 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। राशन डीलर के सामने दो रास्ते थे, या तो रिश्वत दे या फिर सिस्टम की लड़ाई लड़े, और यहीं से कहानी ने करवट ली। पीड़ित राशन डीलर ने डरने की बजाय सतर्कता अधिष्ठान यानी विजिलेंस का दरवाजा खटखटाया। उसने पूरी जानकारी दी, हर बातचीत, हर मांग, हर सबूत, और फिर देहरादून से विजिलेंस की टीम ने हरिद्वार के लिए एक जाल बिछा दिया। शुक्रवार 16 जनवरी पीड़ित को विजिलेंस के निर्देश पर जिला पूर्ति कार्यालय में भेजा गया। कार्यालय के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे विजिलेंस की टीम पूरी तैयारी के साथ थी। जैसे ही रिश्वत के 50,000 रुपए जिला पूर्ति अधिकारी और उनके सहायक ने लिए, उसी पल विजिलेंस की टीम एक्शन में आ गई। ना कोई मौका, ना कोई बहाना। श्याम आर्य और गौरव शर्मा दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत की रकम मौके से बरामद की गई और पूरा कार्यालय कुछ ही पलों में सन्नाटे में तब्दील हो गया। विजिलेंस की इस कार्रवाई से पूरे तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कर्मचारी सहमे हुए हैं, अधिकारी सख्ते में हैं, क्योंकि कार्रवाई साफ संदेश दे रही थी, अब कुर्सी किसी को बचा नहीं सकती। हरिद्वार में ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। कुछ ही समय पहले खंड शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद ब्रिजपाल राठौर और उनके सहायक को भी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। मतलब साफ है, चाहे शिक्षा विभाग हो या पूर्ति विभाग, अगर हाथ घूस की ओर बढ़ा तो विजिलेंस की हथकड़ी तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही साफ कर चुके हैं, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस। सरकार का साफ निर्देश है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, अगर दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। इसी नीति के तहत विजिलेंस को पूरी छूट दी गई है कि शिकायत मिले तो कार्रवाई हो, और यही वजह है कि बीते कुछ महीनों में राज्य भर में कई अधिकारी और कर्मचारी विजिलेंस के जाल में फंसे हैं। सोचिए, अगर राशन जैसा मौलिक अधिकार रिश्वत के दम पर मिलेगा तो गरीब क्या करेगा? अगर शिक्षा में घूस मांगी जाएगी तो भविष्य कैसे बनेगा? और अगर सरकारी दफ्तरों में काम के बदले पैसे नियम बन जाएंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसलिए विजिलेंस की यह कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी आपसे काम के बदले रिश्वत मांगता है तो डरिए मत। आप उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी पहचान को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा, और शिकायत सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होती है। याद रखिए, आपका एक कदम किसी बड़े भ्रष्टाचार को बेनकाब कर सकता है। हरिद्वार की यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं बची है। सरकार की मंशा साफ और विजिलेंस पूरी ताकत से मैदान में। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम खामोश रहेंगे या फिर गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्योंकि जब जनता जागती है तब सिस्टम बदलता है। अगर आपको ये रिपोर्ट जरूरी लगी, अगर आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी सच्ची, बेबाक और जमीन से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।